गाइस, क्या आप भी जियो का नया पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हो या फिर अपना प्रीपेड नंबर को जियो पोस्टपेड में स्विच करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आप एक नया जियो का पोस्टपेड कनेक्शन लोगे या फिर अपना प्रीपेड नंबर को जियो पोस्टपेड में स्विच करोगे तो आपको कितना खर्चा लगेगा, कितना आपको एक्टिवेशन फी देना पड़ेगा, कितना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, क्या आपको अलग से जीएसटी देना पड़ेगा या फिर नहीं, कौन कौन से प्लान है, उस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या आपको ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा या फिर नहीं, आखिर में जियो पोस्टपेड का क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो अगर आप भी एक जियो का नया पोस्टपेड कनेक्शन यूज करना चाहते हो या फिर अगर आपके मन में जियो पोस्टपेड के बारे में किसी भी तरीके के डाउट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप जियो का नया पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हो या फिर अपना प्रीपेड नंबर को जियो पोस्टपेड में स्विच करना चाहते हो तो उससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में पोस्टपेड का मतलब क्या होता है। तो पोस्टपेड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप सर्विस को यूज करते हो, उसके बाद आप पैसा देते हो, यानी कि ऑपरेटर की तरफ से जो आपको डेटा कॉलिंग प्रोवाइड किया जाता है वो डेटा कॉलिंग सबसे पहले आप यूज कर लेते हो, उसके बाद आप बिल पेमेंट करते हो। जैसे कि अगर आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, उसके बाद आपको मंथली बेसिस पर बिल देना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से पोस्टपेड में भी होता है कि सबसे पहले आप सर्विस को यूज करते हो, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ता है। वहीं पे जियो पोस्टपेड के अंदर आपको पर डे का डेटा नहीं दिया जाता है, यानी कि आपको एक बार ही डेटा दे दिया जाता है और उस डेटा का जो लिमिट होता है वो एक मंथ के अंदर आपको खत्म करना पड़ता है और यहाँ पे 30 दिन का एक मंथ काउंट किया जाता है। आप यहाँ पे प्रीपेड में होता है कि आपको 28 दिन, 56 दिन और 84 दिन का प्लान दिया जाता है, लेकिन पोस्टपेड में ऐसा नहीं होता है। आपको बिलिंग साइकिल होता है, यानी कि वहाँ पे एक मंथ का ही प्लान होता है जो कि 30 दिन का होता है। वहीं पे जियो पोस्टपेड के अंदर आपको डेटा रोल ओवर का सर्विस दिया जाता है, यानी कि अगर आपको एक महीना में 100 GB डेटा यूज करने के लिए दिया गया हो सकता है आप किसी काम के चलते आप 100 GB डेटा को खत्म नहीं कर पाए हैं, आपने 50 GB डेटा ही यूज किया है, तो जो आपका 50 GB डेटा होगा वो आपको नेक्स्ट जो प्लान ऐड होगा उसमें आपको 50 GB डेटा ऐड करके दे दिया जाएगा। साथ ही में आपको जियो पोस्टपेड के अंदर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलता है, यानी कि अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो तो आप फ्लाइट में बैठ करके किसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, साथ ही में आप डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे आपको जियो पोस्टपेड के जितने भी प्लान है उन सभी प्लान के अंदर आपको अलग से 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है। साथ ही में आपको फैमिली प्लान का सर्विस दिया जाता है, यानी कि एक ही प्लान से आप 3 नए मेंबर को ऐड कर सकते हो और आप एक ही प्लान से डेटा कॉलिंग का यूज कर पाओगे। तो ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए जियो पोस्टपेड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक नया जियो का पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक ID कार्ड ले जाना है जियो स्टोर, वहाँ पे आपको पोस्टपेड कनेक्शन मिल जाएगा। अब जो आपसे चार्ज लिया जाएगा वो आपसे 99 रुपये का प्राइम मेंबरशिप लिया जाएगा, जो कि आपको हर प्लान के साथ आपको 99 रुपये का प्राइम मेंबरशिप देना पड़ता है। साथ ही में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि अलग अलग प्लान के अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे कि अगर आप 199 का प्लान लेते हो तो वहाँ पे आपको 250 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 399 का प्लान लेते हो तो आपको 500 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 599 का प्लान लेते हो तो आपको 750 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग प्लान के अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो इस तरीके से आपको एक पोस्टपेड कनेक्शन मिल जाएगा। अब जो आप प्लान चूज करोगे उस प्लान के अंदर जो भी आपको सर्विस दिया जाता है उस सर्विस को इस्तेमाल करने के बाद जब आप बिल पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पे आपका जो भी प्लान होगा उससे आपको 18% जीएसटी लगा करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको लेट फाइन भी लगाया जाता है, जो कि 100 रुपये का लेट फाइन होता है एक महीने का। तो अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो आपसे 100 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा विथ जीएसटी। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो अगर आप जियो का नया पोस्टपेड कनेक्शन लेने जाते हो तो आपको ये सभी चीज़ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जियो पोस्टपेड का क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो भी आपको मंथली साइकिल पर डेटा दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको 75 GB डेटा दिया जा रहा है मंथली साइकिल पर, हो सकता है आप 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर 75 GB डेटा को यूज कर लेते हो, तो आगे का जो भी आप डेटा यूज करोगे उसका अमाउंट आपके बिल में ऐड करके भेज दिया जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे जो दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये है कि जितना भी मैंने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बताए हैं वो 100% रिफंडेबल है, यानी कि जब आप कनेक्शन लेते हो तो वहाँ पे आपके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है, तो वो 100% रिफंडेबल होगा। जब आप कनेक्शन को कट करवाओगे तो आपका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं पे जो तीसरा टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर आप डेटा कॉलिंग यूज नहीं करते हो, 3 महीना से ज़्यादा हो जाता है, तो
ऐसे में अगर आप चाहते हो कि हमारा सिम डीएक्टिवेट ना हो तो उसके लिए आपको 3 महीना के बाद आपको 150 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका सिम एक्टिवेट रहेगा। अब बात करते हैं कि जियो पोस्टपेड में कौन कौन से प्लान है और उस प्लान के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो जियो पोस्टपेड में 2 तरह के प्लान चलते हैं, एक रेगुलर, दूसरा पोस्टपेड प्लस। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर आप रेगुलर प्लान यूज करोगे तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके के OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन नहीं दिए जाएंगे, ना ही आपको डेटा रोल पर दिया जाएगा। बाकी आप जियो टीवी का यूज़ करके आप लाइव टीवी देख सकते हो और आप जियो सिनेमा की मदद से कंटेंट वगैरह देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे पोस्टपेड प्लस में आपको फैमिली प्लान दिया जाता है, साथ ही में आपको डेटा रोल पर मिलेगा, वो भी 500 GB तक का। साथ ही में आपको 3 OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। तो यहाँ पे 399 से लेकर के 1499 तक के पोस्टपेड प्लान होते हैं। तो 399 से लेकर के 599 तक के जितने भी प्लान हैं उन सभी प्लान के अंदर 200 GB का डेटा रोल पर दिया जाता है। बाकी 799 से लेकर के 1499 तक के जितने भी प्लान हैं उन सभी प्लान के अंदर 500 GB का डेटा रोल पर दिया जाता है। तो अगर आप 399 का प्लान लेते हो तो वहाँ पे आपको 75 GB डेटा मिलेगा। अगर आप 599 का प्लान लेते हो तो आपको 100 GB डेटा मिलेगा। अगर आप 799 का प्लान लेते हो तो आपको 150 GB डेटा मिलेगा। वहीं पे अगर आप 999 का प्लान लेते हो तो वहाँ पे आपको 200 GB डेटा मिलेगा। वहीं पे अगर आप 1499 का प्लान लेते हो तो आपको 300 GB का डेटा मिलेगा। लेकिन अगर आपको फैमिली पोस्टपेड प्लान चाहिए तो उसके लिए आपको 599 से लेकर के 999 तक के प्लान में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 599 का प्लान लेते हो तो वहाँ पे आपको एक फैमिली कनेक्शन दिया जाएगा। अगर आप 799 का प्लान चूज करते हो तो वहाँ पे आपको 2 फैमिली कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर आप 999 का प्लान चूज करते हो तो वहाँ पे आपको 3 फैमिली कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये सभी है जियो के पोस्टपेड प्लान। तो बस यही था जियो पोस्टपेड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से आप एक नया जियो का पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हो या फिर कैसे आप प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच कर सकते हो। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से एग्री करते हो तो आप जियो का नया पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हो। अगर आपको कंपेयर जानना है कि हमारे लिए प्रीपेड सही है या फिर पोस्टपेड तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना रिस्पॉन्स देगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।